नया IBN 7 हौसला है कि भाई आखिर ये मिल क्यों नहीं रहे हैं लोग। तत्काल विलय नहीं हुआ दलों का तकनीकी कारणों से, तो गठबंधन महागठबंधन बना के चुनाव लड़ना, तो आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है। तो देखो ये सारी बातें लोगों की, जनता का, लोगों का प्रेशर था और हम लोग भी महसूस कर रहे थे कि टाइम निकलते जा रहा है। कोई कारण नहीं था, कोई जिद नहीं था, कोई बात नहीं थी। हम तो अपना पक्ष बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, कल भी क्या ऐसा कोई नेता स्पष्ट नहीं करता। तो हमने ये देखा, लोग बोलता, बहुत सारे अखबार, अंग्रेजी अखबार, फालतू अखबारों में लोग छापते रहता कोई ना कोई कि लालू का कंपल्सन है, राहुल गांधी से मिलिए, इसलिए कर दिया। अरे 6 महीना से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं इस काम को। जनता परिवार के लोग मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन, और फिर इस चुनाव के बाद विलय का प्रक्रिया तेज हो जाएगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। मैं जो बताता हूँ, तो लोगों का प्रेशर था और हम लोग भी रोज रोज आलतू फालतू बात, सूत्रों के हवाले, फलाना ये वो, ये हो रहा, वो हो रहा, वो चाहता, वो चाहता, वो चाहता, गोलमाल। जनता फेडअप हो रही थी, हमारी जनता। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष वाली ताकतें, जो हमारा वोटर है, जो हमको इतना ऊंचाई तक हम लोग को खड़ा किया। हम नीतीश अलग अलग लड़े भी, हम एक दूसरे की आलोचना भी किए। इसलिए आलोचना की कि बीजेपी में RSS के पास आप चले गए हो, इसलिए ये दंगाई पार्टी है RSS बीजेपी। तो उसमें अब हम लोगों ने देखा विलम्ब करना ठीक नहीं है। नीतीश से बहुत कई बार हमारी पटना में बात हुई, आने के पहले भी बात हुई। हम अखबार में नहीं जाते हैं। हम लोगों ने कहा था कि गोपनीय इसको रखा जाए, लीक नहीं हो कोई चीज, तो तरह तरह का बात होगा। और कल परसों का डेट तय था मुलायम सिंह जी के यहाँ, इन सब चीज़ों को पटाक्षेप कर दिया जाए, कम से कम गठबंधन बना के लड़ाई लड़ा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उसका पटाक्षेप हो गया। इस बीच में वो मुलायम सिंह, वो राहुल जी के यहाँ भी मिलने गए, जाना चाहिए। हम लोग तो उसमें रहे हैं, उस पार्टी में रहे हैं। आज हमको भी कोई नफरत नहीं है, इस सब निर्णय तो मुलायम सिंह जी को लेना था। सर, आपके उस बयान से क्या मतलब निकला जब आपने कहा कि सांप्रदायिकता के कोबरा को रोकने के लिए आप विष पीने को? अरे विष का मतलब है कि अगर हम लेके खड़ा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं तो कुछ नहीं, ये है मतलब है कोबरा, स्नेक, जो डस रहा है, रुक रुक के डस रहा है देश को, हमारे कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ रहा है। तो उसको हम सब तरह से, हर तरह का कुर्बानी दे करके हम इसको रोकेंगे। बीच में ही तो मुख्यमंत्री बनना, सरकार बनना, एक तो एक पड़ाव है, कोई साधु सन्यासियों का जमात तो है नहीं। तो इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग सपोर्ट किया टू प्रिवेंट द बीजेपी। राज्यसभा के चुनाव में अभी हमारे समर्थन से सरकार है नीतीश की। तो नीतीश मान लो भटक के चले गए थे, तो वापस आ गए उनको लात मार के। तो अब इस सबको जुड़ करके हम लोग को मिल करके, ठीक है, आदमी के झगड़े झंझट रहते हैं, परिवार में रहोगे, भाई भाई में होता, भाई लोगों से झगड़ा होता, लेकिन इन चीज़ों में अगर हम लोग पड़े रहेंगे तब तो हम देश का बड़ा भारी नुकसान कर देंगे। तो कंट्री इज वाचिंग, देश वाच कर रहा है कि बिहार के इस संग्राम में लालू और नीतीश मिलकर लड़ेंगे तो लंगोटा खुल जाएगा। ये बीजेपी का, RSS का अब बड़ा आशा है, और वहीं से हवा चलेगा, इनको घर वापसी हम लोग करा देंगे। तो ये हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है कि हम सारे भेदभाव को भूल जाओ और वोट करके और हम इसको पराजित करें। और नीतीश को इसी में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि बिहार की जनता मैंडेट हमको देगी ही, भरोसा है, तो मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार बताओ। बीजेपी तुमको दम है तो आज अनाउंस कर कि तुम्हारा कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा। तुम सोच रहे हो तुमको बहुमत मिलेगा तो तुम ऐलान करो। ENI के माध्यम से हम इनवाइट करना चाहते हैं, चाहे जो भी उनके शीर्ष नेता हैं। मैं जानता हूं कि कनखी मारेंगे, सब जात के नेताओं पर फेरा डालेगा कि ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, ये बनेगा, वो बनेगा। जनता को ये सब चीज में सिर्फ हम लोग तो डंका के चोट पर बोल दिया। तो बताओ तुम्हारा कौन मुख्यमंत्री है और तुमने क्या काम किया है, बताओ। 1 तारीख से जो महंगाई, जो सर्विस टैक्स लगाया, आग लग गया।
थाली से दाल गायब हो गया। नौजवान रो रहे हैं, बच्चे नौकरी के में। काला धन का क्या हुआ? खाता जनधन खाता टकाटक, एको पैसा है नहीं, लेके घूम रहा, देख रहा लोग अपना फोटो। तो वो अपना नरेंद्र मोदी का फोटो से जिएगा। सर, नए गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे छोटे दलों की क्या भूमिका? कांग्रेस पार्टी से हमारी कोई बात इस पर नहीं हुई है। सब लोग, अब बात होगी तो सब भूमिका मान लो देखेंगे, हम लोग सबको एकोमोडेट करेंगे, हम लोग सब लोग को। हमसे सीधा बात कुछ नहीं हुई है। नीतीश से बात हुई थी लोगों की, तो हम लोग ये नहीं कहते कि कांग्रेस नहीं आवे, वो नहीं आवे, वो नहीं आवे, सबको बैठे सब। सर, एक गठबंधन दूसरी तरफ भी तैयार हो रहा है। बीजेपी और एलजेपी मिलकर के कुछ और दलों से चर्चा में, मांझी चर्चा में है, साधु यादव चर्चा में है। उधर अगर कोई गठबंधन बनता है, अरे गठबंधन का बीजेपी का सरकार नहीं न है, गठबंधन का सरकार है यहाँ। अकेले बीजेपी का कहाँ है? अकेले कांग्रेस हो या बीजेपी, इस देश में अकेले शासन इनका नहीं होगा। देश की राजनीति में गठबंधन अभी दूर दूर तक चलेगा, चाहे मानो या कोई नहीं मानो, गठबंधन से चलेगा। अडवाणी जी ने भी एक दिन बोला कि भविष्य में जो आ रहा है सामने, वो मिली जुली सरकार गठबंधन का ही, वो भी बोल रहे थे। तो इसलिए हम लोग सब मिलकर। तो लालू प्रसाद यादव को आप यहां पर सुन रहे थे, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जो गठबंधन पर तो बोले ही, जो कल गठबंधन हुआ है, लेकिन उसके बाद यहां पर बीजेपी को भी ललकारते हुए कि आप बताओ यहां पर कि कौन है आपका सीएम कैंडिडेट, अगर दम है तो आप हमें बताइए। और साथ ही साथ इस चीज को दोहराते हुए कि किसी तरह के कोई मतभेद हमारे बीच नहीं है, यानी कि नीतीश और उनके बीच नहीं है। और अपने उस बात पर एक बार सफाई देते हुए, जब ये बात सामने आई थी कि आखिर क्यों मजबूरी है, कोई भी जहर पीने को तैयार है, इस चीज पर सफाई देते हुए लालू प्रसाद यादव यहां पर ये नजर आए कि मेरा मतलब ये था कि सभी भेदभाव भूलकर लड़ेंगे।